तना है, इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, फेनॉल पे नाइट्रोफेनॉल पे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, पैरानाइट्रोफेनॉल पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा एटम पे शो होता है, उसमें क्या चेंजेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का, ये सब इसी क्वेश्चन पे हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का परफेक्टली। देखो क्वेश्चन पे क्या पूछे ना, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, सो ए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पार्ट है नोट डाउन करके रख दो, आपका और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो देखो फर्स्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ए ऑप्शन सही है और गलत है। ए ऑप्शन ऑब्वियसली सही है। क्यों सही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन करते हैं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन किसके साथ करते हैं, सोचो एच के साथ करते हैं, एच क्या ऑक्सीजन के साथ करते हैं, एच सल्फर के साथ करते हैं, ये सब क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन रहता है। हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे जो H2O ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम H2O है, वो आपका क्या है, लिक्विड, बट H2S गैस है। एक क्यों है, H2S गैस है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होता है, बट ऑक्सीजन के साथ वाटर H2O वो क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे जो एच क्या एच हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एंड वो हाईली रिएक्टिव होता है कंपैरेटिवली HCl HBr। क्यों, क्योंकि एच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक इंटरेक्शन रहता है। ऐसे अगर आपके पास और एक क्वेश्चन पूछे, कैसे टाइप क्वेश्चन ना, जो एच है HCl है HBr HI, सो कौन सा ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लिखा रहता है वहां पे एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ, तो क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एच का एक इंटरेक्शन रहता है। चलो तो आपको फर्स्ट समझ आए। सेकेंड देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पे इंटरमोलिकुलर मीन्स क्या है ना, ए टाइप जो एटम है, सोचो ए जो ए नाइट्रोफेनॉल है, इसी नाइट्रोफेनॉल के साथ आपका क्या होगा ना, यहाँ पे OH और यहाँ पे N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस अगर होगा, सो ए जो आपका NO2 का स्ट्रक्चर है, ए जो इंटरेक्शन है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का, ए इंटरेक्शन कौन सा टाइप इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, क्योंकि ए इंटरमोलिकुलर नहीं है, इसलिए आपका ए आंसर गलत है। हम लोग को जाके देखेंगे एनसीईआरटी बुक पे, जस्ट मैं आपको आंसर दिखाने के बाद ही एनसीईआरटी बुक पे जाके दिखा रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्या है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रेजेंस ऑफ HF, ये भी सही है क्या, नहीं है भाई। HF का अंदर जो इंटरेक्शन रहता है, क्योंकि H इसके बाद F उसके बाद डॉट 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 और फिर से H फिर से F ऐसे रहता है, तो आपका ए टाइप जो इंटरेक्शन है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। ये जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ये आपका क्या है, HF एक मोलिकूल अनदर एक HF मोलिकूल टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिकूल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, मींस ए जो होता है, ए होता है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मींस आपका ए इंटर होता है और ए आपका इंट्रा होता है। ओके, तो इसलिए सी भी सही आंसर नहीं है। डी ऑप्शन क्या दिया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। ऑब्वियसली फिजिकल स्टेट तो चेंज होता है, क्योंकि फिजिकल स्टेट अगर नहीं चेंज होगा तो वाटर को हम लोगों क्या लिक्विड बता रहा हो, सॉलिड बता रहा हो, बट H2O को H2S क्या हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये गैस, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है। और हम लोग को देखेंगे तो HF का क्यों, अगर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली HCl, बिकॉज क्या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन प्रेजेंट रहता है। ओके, देन देखो तो ए आपका सही ऑप्शन है, ए भी सही ऑप्शन था। देन ई ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। हाँ, ये तो पावरफुल इफेक्ट होता है, इसलिए ए भी सही आंसर है, ठीक है ना। सो हमारा जो सही आंसर है क्या है, ए
डी एंड ई। सो ए डी है, मीन्स हम लोगों का ऑप्शन 2 सही आंसर है। ठीक है ना। सो देखो अभी हम लोगों देखते हैं, हम लोगों का एनसीईआरटी जो बुक है इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटेड और एक क्वेश्चन आया था, जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल कैसे आप सेपरेट करेंगे ना। यहाँ पे अच्छा से मेंशन किया गया है, जो बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। सो आप ए पॉइंट नोट डाउन करके रखो, ये भी आपका एनसीईआरटी बुक का डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आया था। सो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल स्टीम volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while para-nitrophenols is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding। मीन्स क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, इसी चेंज के वजह से उसको सेपरेट कर पा रहा है ना। सो देखो ये जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मीन्स देखो यहाँ पे OH के साथ ए जो बॉन्ड है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और यहाँ पे ए जो बॉन्ड है इसको पैरानाइट्रोफेनॉल को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। समझ आए आपको कॉन्सेप्ट इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मीन्स बाहर उसे टाइप मोलिकुल अनदर एक मोलिकुल के साथ, और इंट्रा मीन्स सेम मोलिकुल के अंदर, मोलिकुल का अंदर हुआ। इंटरनल होता है ना, इंटरनल एग्जाम जैसे बोलते हैं, इंटरनल इंटरनली हो रहा है, ये आपको याद रखो। ठीक है। देन देखो ये पार्ट अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको और क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी बुक का जो पार्ट है वो आपका कुछ डाउट नहीं आएगा। समझ पाए ना। सो देखो इसीलिए मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ाई करने बोलते, जैसे कुछ भी लाइन मिस नहीं हो। और मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन ऑलरेडी लेके आ रहे हो लेक्चर पे, जहाँ पे लाइन बाय लाइन के साथ कौन सा लाइन आपका इंपॉर्टेंट है डीप लाइन में डिस्कस करते, और उसी लाइन से क्या क्वेश्चन आते वो भी मैं आप लोगों के पास लेके आते। समझ आया ना कॉन्सेप्ट। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों को जरूर उसका सॉल्व करने को कोशिश करूंगा। अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हमारा नेक्स्ट क्लास पे।